बचपन एक जादुई सफर है जहां छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। टूटे हुए खिलौनों में भी खेल जारी रहता था, मिट्टी के गुल्लक में सपने संजोए जाते थे और पुरानी कॉमिक्स में हमारी दुनिया बसती थी। हर कांच की बोतल, हर रेडियो की धुन, हर पुरानी घड़ी, ये सब सिर्फ चीजें नहीं बल्कि हमारी मासूमियत और बेफिक्री की पहचान थीं। वक्त बीत जाता है पर ये यादें हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि असली खुशियां सादगी में बसती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा शख्स की जिसने अपने बचपन की चीजों से सीखकर लोगों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। वह बचपन से ही हर पुरानी चीज को बड़े ध्यान से देखता था। टूटी घड़ियां, पुराने सिक्के, दादाजी का चश्मा, माँ की साड़ी का टुकड़ा। लोग हंसते थे कि वह बेकार चीजों को क्यों संभाल कर रखता है, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि इन चीजों में कुछ कहने की ताकत है। उसकी दादी हमेशा कहती थी, हर चीज का एक अतीत होता है, एक कहानी होती है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें उसमें जिंदगी दिखेगी। एक दिन अर्जुन को दादाजी की पुरानी जेब घड़ी मिली। घड़ी रुकी हुई थी, लेकिन जब उसने उसे गौर से देखा तो उसे लगा जैसे वह घड़ी उससे कुछ कहना चाहती है। उसने घड़ी को खोल कर देखा तो अंदर एक छोटा सा कागज था। उस पर लिखा था, समय को मत रोको, हर सेकंड तुम्हें नया मौका देता है। यह संदेश उसके दादाजी ने अपनी जवानी में खुद के लिए लिखा था, लेकिन अब यह अर्जुन के लिए एक नई प्रेरणा बन गया। उसने सोचा, अगर रुकी हुई घड़ी भी सिखा सकती है कि समय कभी नहीं रुकता, तो फिर हम क्यों रुकें। इसके बाद अर्जुन ने हर पुरानी चीज पर ध्यान देना शुरू किया। वह एक टूटी हुई चाय की प्याली को देखता और सोचता, कभी इसमें कितनी कहानियां घुली होंगी। एक जंग लगी चाबी को देखता और सोचता, किसी समय इसने कितने दरवाजे खोले होंगे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि बेजान चीजें भी हमें जिंदगी के गहरे सबक सिखा सकती हैं। जब अर्जुन बड़ा हुआ तो उसने एक अनोखा काम शुरू किया। वह पुरानी चीजों को इकट्ठा करता, उनकी कहानियां ढूंढता और उन्हें नया जीवन देता। वह एक कलाकार बन गया जो पुरानी चीजों को नया रूप देकर उन्हें इतिहास और भावनाओं से जोड़ता था। लोग उसकी कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि वे अपनी पुरानी चीजें उसे भेजने लगे। वह हर चीज की कहानी निकालता और उन्हें नई जिंदगी देता। एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने उसे अपना पुराना रुमाल भेजा और कहा, देखो इसमें क्या कहानी छुपी है। अर्जुन ने उस रुमाल को गौर से देखा और उसे महसूस हुआ कि यह आंसुओं और हंसी दोनों का गवाह रहा होगा। उसने महिला से पूछा, क्या यह आपकी मां का था? महिला की आंखों में आंसू आ गए। हां, यह उनकी आखिरी निशानी है। उस दिन अर्जुन ने दुनिया को यह सिखाया कि बेजान चीजें भी बोलती हैं, बस हमें उन्हें सुनने की कला आनी चाहिए। आज भी अगर आप कोई पुरानी घड़ी, एक टूटा हुआ खिलौना या एक पुरानी किताब देखें तो जरा ठहर कर सोचिए, इसकी क्या कहानी हो सकती है। क्योंकि हर चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं होती, उसमें एक जिंदगी, एक याद और एक सीख छुपी होती है। हर पुरानी चीज को बेकार समझकर फेंकने से पहले उसकी कहानी सुनने की कोशिश करो। हो सकता है वह तुम्हें कुछ ऐसा सिखा दे जो कोई और नहीं सिखा सकता।